नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम विष्णु पुराण के बारे में बताएंगे। विष्णु पुराण हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराण में कही गई बातें जो हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। विष्णु पुराण की बातों को हर रोज सुनना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे ही हम विष्णु पुराण के अध्याय हम हर रोज लाएंगे सरल भाषा में। यह विष्णु पुराण का पहले भाग का अध्याय 5वां और 6वां है। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार से रचा गया और जैसा गुण, प्रकृति और रूप जगत की रचना की, वह सब आप मेरे कहिए। हे मैत्रेय, सावधान सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने से पहले अबुद्धि, अंधकार, तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तमिस्त्र, क्रोध और अनभता मिश्र अभिनिवेश को पंचपर्व कहा गया। 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उनका ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाह्य भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष गुलमलताविरुत्तीर्ण रूप में 5 प्रकार का सर्ग वराह जी द्वारा प्रथम स्थापना होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है। इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग व्यापारी है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका को देखकर उन्होंने अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया, तो तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा प्रवाह वाला है, इसलिए तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और इसके विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मितव्ययता वाले होते हैं। ये सभी अभिमानी 28 वदों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णताया वाले संकेत और एकता, एक दूसरे की प्रवृत्ति को उजागर करने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एकज्ञ और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्वस्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहा। वे ऊर्ध्व स्त्रोत सृष्टि से उत्पन्न रचना, विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और अज्ञ, आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा आंतरिक और ज्ञान युक्त थे। यह तीसरे देव सर्ग विमान है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से सनातन चित्त ब्रह्मा जी को अति उत्साह हुआ। फिर इन मुख सर्ग आदि तीर्थ प्रकारों की रचनाओं में उभरते हुए कलाकारों को पुरुषार्थ का असाधक कहा गया। उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाकस्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग का जीव नीचे पृथ्वी पर रहता है, इसलिए वे अर्वाकस्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम त्रिही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुहक, भूल, अत्यंत क्रियाशील एवं लोचदार, आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। यह सर्ग का प्राणी है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार की पुरातात्विक खोज 6 सर्ग कहे। वे महत्तत्व को ब्रह्मा का प्रथम सर्ग लोक नक्षत्र हैं। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग जो ऐन्द्रिय संपर्की है। इस प्रकार बुद्धि उत्पन्न हुई, यह प्राकृत सर्ग हुई। चौथा मुख्य सर्ग हुआ। पर्वत, वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है।
पंचवा जो तिर्यक स्त्रोत बतलाया उसे कीट पतंगदी योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्वस्ट्रोमास का है, देवसर्ग समूह, उसका दूसरा 7वां सर्ग अर्वाकस्ट्रोमास है, वह मनुष्य सर्ग है। अष्टवा कृपा सर्ग हैं, वह सात्विक और तामसिक हैं। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग है। वायु पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। नवा कौमर सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस निबंध रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक वे जगत के मूलभूत 9 सर्ग संरक्षण सुनाए। अब और क्या सिद्धांत है? श्री मैत्रेय जी बोली है, मुने आपने इस देवादिकों के सर्गों का अब तक संक्षिप्त वर्णन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका मुखविंद से विस्तार चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले हैं, मैत्रेय संपूर्ण पेज आपके पूर्व शुभ शुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सब लय होने पर भी वह संस्कारों से मुक्त नहीं होता। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमय, फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य थे, इन चारों ओर की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग करके सृष्टि रचना की कामना की, जिससे प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंगा से असुर उत्पन्न हुआ। तब हे मैत्रेयी, उन्होंने कहा कि तमोमय शरीर को छोड़ दिया गया। उन्होंने रात को ही तमोमय शरीर को छोड़ दिया। फिर देह में स्थित पर सृष्टि की अन्य इच्छा वाले उन्होंने वाले प्रजापति को अतिशयोक्ति हुई। और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने शरीर को त्याग दिया ही सत्व स्वरूप का दिन हो गया। इसलिए रात्रि में असुर बलवान उत्पन्न होता है और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मना लिया। अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। उन्होंने शरीर को ही दिन और रात के बीच में स्थापित कर दिया। प्रत्येक भाग आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण है। द्विजश्रेष्ठ, वह रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रात काल कहा जाता है। इसलिए हे मैत्रेयी, प्रात काल पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रात काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के शरीर में ही गुण अनुपात के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रा शरीर को धारण किया। उनकी ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधा से प्रभावित रचना की, जिसमें बड़े कुरूप और नए मुछ वाले व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्ति करने के लिए दौड़े। उनसे कहा गया कि ऐसे मत करो, दूसरे रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और उन्होंने कहा हम खाएंगे। वे खाने की इच्छा वाले होने से यक्ष कहे चले गए। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।